हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। तो डियर स्टूडेंट, आपकी डिमांड थी जो सर आईटीईपी का जो है ना, आप जीटी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आइए जो ऑफिशियल है। ठीक है, तो आज मैं आपको जीटी का यानी जनरल टेस्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप बीए बीएड करते हैं, बीएससी बीएड करते हैं और बीकॉम बीएड करते हैं। तो आपको डियर स्टूडेंट्स का ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझना है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जो किसी को कोई भी अगर कोर्स भी बेच रहा है ना, तो उसे पता ही नहीं है सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना जो आपके लिए जो पेपर है ना, वो इस तरीके से सेट होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अच्छे से तैयारी करनी है, राइट। और ये 2024 में होगा आपका ये पेपर। ठीक है, ये 2023 में हुआ है। और जो बच्चे अभी एडमिशन ले चुके हैं, मेरे कई स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, उसके बाद आपको क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, स्टेट यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप अगर प्रिपेयर करेंगे, इसको देख करके एज इट इज यही टॉपिक सब आप करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका और बहुत कम मार्क्स में आपका एग्जाम जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप आसानी से इसमें एडमिशन ले पाओगे, राइट। तो चलिए जीटी का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए, ये मैच करना है। ठीक है, यानी लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है जो है ना, किसके कौन राइटर है। ठीक है, गीत गोविंद बीजक पगवत प्रेम वाटिका। अब ये जो 10वीं का ये आपका जो है ना हिंदी का जो है ना लेखक है। ठीक है, इनके रचनाएं हैं, इसे मैच करना है आपको। और ये पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप मैच कर पाएंगे। इसको ये देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको अरेंज करना है, राइट। तो आपको जो 12th क्लास की जो हिंदी की बुक है, उसको आपको याद कर लेना है, उसके राइटर और उसके रचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा आपका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू द एम। तो इसको बनाना है, ये आपका रीजनिंग है। ठीक है, एम के रिस्पेक्ट में के का डायरेक्शन क्या है, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो ये छोटा सा पजल है, बहुत ही आसान सा है, इसको आप बनाइए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो है ना, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक बताना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, यानी साइंस ऑफ अर्थक्वेक जो है ना, यानी भूकंप संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आपको वो जो है ना सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। और इसमें आप याद रख सकते क्या होगा। ठीक है, आप भी सर्च कर सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपका यहाँ पे होगा, इसको आपको पढ़ना है, यानी इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट पर सब्जेक्ट बस 65, यानी एवरेज मार्क्स एक स्टूडेंट के द्वारा हर सब्जेक्ट में 65 लाया गया है। यानी इफ़ ही हैड ऑब्टेन 20 मोर मार्क्स इन इंग्लिश, 2 मोर मार्क्स इन द मैथ, हैव एवरेज मार्क्स वुड बी द विन 67। हाउ मेनी सब्जेक्ट बट इन द एग्जाम, तो कितना एग्जाम में था। तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट सा है, आप इसको बनाइए। ठीक है, इसके बाद हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 5 है, और 5 है, अमन ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से फेल हो गया, जबकि पवन ने उसी परीक्षा में कुल 45% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने थे, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए एवरेज से आपको सवाल बनाना है। ठीक है, एवरेज। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1965 और मिस्टर गोचक टोंग, यानी कहने का मतलब ये है, जो इसको आपको जो है ना पढ़ना है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सिंगापुर वॉज द अवार्डेड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर द ईयर ऑफ द। तो ये देखो, इसमें से जो है ना दोनों स्टेटमेंट सही है, एक का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना ये करंट अफेयर है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको इस टाइप के क्या करना है, याद करना है। ठीक है, सिंगापुर के प्रधान श्री वो चौक टोग को सन 2003 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार उनकी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिर जो है ना क्या है, इसमें आपका आ गया, समझिए,
ये मैथ का है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है, किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको फिर से मैच करना है, ठीक है, यानी जो है ना ये आपका जो है ना लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। ये कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये नाथुला दर्रा, सिपकीला, ठीक है, माना और जोजिला। तो ये किस स्टेट में पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। इसको आपको मैच करके यहाँ पे आपको आंसर लगाना है, राइट। तो देखिए दर्रा से भी पूछा गया सवाल आपसे, ठीक है। और आपको पता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ये नेगेटिव मार्किंग का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू द प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो प्रोक्लेम इमरजेंसी जो है ना, ये देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति शासन किससे लग सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, ये बहुत आसान सा सवाल है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट रूल जो इसमें लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 के थ्रू लगाया जाता है। कितना डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 356, राइट। अब आपको जो है ना इसमें जो है ना ऑप्शन जो आपको पुट करना है डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अब आप देख लो यहाँ पे ये कितना अच्छा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका जो है ना CUET में भी आया था और NCET में भी आया है, ठीक है। तो उसका संभाजी नगर है, क्या है, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है। और बच्चे ने गलत आंसर लगाया, इसका थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। और इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। इंसर्टेन कोड प्रॉब्लम को जो है ना PSQ/N/FM लिखा जाता है, तो उसी तरह के बिल्डर को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको नंबरिंग कर दीजिए, ABCD किस स्थान पे आता है उस तरीके से, ठीक है। जैसे O15 पे आता है, ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर इसको आप लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब आपको जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का जो है ना स्पीकर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना द वेट ऑफ द 2 पर्सन्स A and B आर इन द रेशियो ऑफ, देखिए एवरेज से सवाल है और साथ में परसेंटेज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए और देखिए क्वेश्चन किस तरीके का है। मैं आपको दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट, ताकि इस तरीके का अगर आप 5-5 क्वेश्चन बना लेंगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 5-5 क्वेश्चन सिर्फ बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और मैं खुद DU से हूँ, तो मुझे पता है ना, दिल्ली से हूँ। 20 ईयर एगो ए मैन वर 3 टाइम्स। ये देखिए इसमें क्या है, मतलब जो है ना आपको जो है ना द्विघात समीकरण से, तो कहने का मतलब है इस, ये भी आसान सा सवाल है, इसको बनाइए, ठीक है। एज वाला सवाल है। 15 नंबर, ये देखिए थोड़ा छोटा सा रीजनिंग है। ये क्या है, छोटा सा रीजनिंग है। PQRST आर 6 मेंबर फैमिली विच आर 2 मैरिड कपल टी और डॉक्टर। तो याद रखिएगा इस समय टाइम मत वेस्ट किया करिए, ये टाइम ज़्यादा खाता है। तो जब आप एग्ज़ाम में जो है ना आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, तो इसको टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है, तो 1-2 आप स्किप भी कर सकते हो। देखिए इसके बाद आपका जो है ना ये रहा क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। 16 नंबर क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो द गिवन स्टेटमेंट। कौन सा जो है ना स्टेटमेंट फॉलो करता है। नॉट A इज B। तो देखिए नो A इज B, A जो है ना B नहीं है, क्या है, A B नहीं है, ठीक है। और सम B इज C, कुछ B जो है ना वो C है, तो ये B C है। तो आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट, एटलीस्ट सम C आर D, एटलीस्ट सम C आर D, कुछ C जो है ना क्या है, D है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका कंक्लूजन है सम A आर D, सम A आर D कभी नहीं हो सकता, ये नॉट है, ठीक है। जबकि सम B आर D इज पॉसिबिलिटी, सम B जो है ना वो D हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो केवल वो केवल ओनली कंक्लूजन 2 ओनली कंक्लूजन यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, 2 फॉलो हो रहा है। तो आपका ये जो है ना
ए ऑप्शन यानी ये वाला सही हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका जो है ना निष्कर्ष यहाँ हिंदी में देखिए, हिंदी में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट अनलेस, यानी भारतीय संसद राज्य के विषय पर तब तक कानून नहीं बना सकता जब तक, तो क्या है, भारत के राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश नहीं देते, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राज्य में एक प्रस्ताव पारित न कर दे कि राष्ट्रीय हिंसा हित में ऐसा आवश्यक हो, विधान के सभी प्रमाणित न कर दे कि कानून आवश्यक है, राष्ट्रपति आपातकाल न हो। यानी कहने का मतलब ये है, जो द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट अनलेस, तो जब तक हो नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति पारित ना कर दे, ठीक है। ये डी ऑप्शन तो होगा ही होगा आपका इसमें, ठीक है। और आपका जो है ना राज्य एवं राज्य प्रस्ताव पारित न कर दे राष्ट्रपति हित में ऐसा आवश्यक है। और उसके बाद में आपको बता दूं विधान के अध्यक्ष प्रमाणित न कर दे कि आवश्यक है, ये भी हो सकता है। तो आपका जो है ना कहने का मतलब आपका जो है ना डियर स्टूडेंट इसमें जो है ना आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसने ए ऑप्शन लगाया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस 18 को देखिए, इसको देख करके आपको जो है ना ये आपका जो है ना पाइप एंड टंकी वाला सवाल है, और ये बहुत ही आसान है। 5 सवाल इसका भी प्रैक्टिस कर जाइए आप, ठीक है। 5 ही सवाल करिए, बहुत ही आसान सा सवाल देख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, इसमें कितने फिगर है, तो इसको आपको काउंट करना है कितने फिगर है इसमें, कितने ट्रायंगल है, राइट। ये देखिए कितना आसान है, एक ट्रायंगल वाला। उसके 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे वीक इन 17 मार्च 1970, यानी कैलेंडर से भी सवाल है, किससे, कैलेंडर से भी सवाल है, तो आपको कैलेंडर से भी सवाल को करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपका हु इज़ द ऑथर टू द ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड द स्ट्रगल विद द इंडिया, यानी ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इसको आपको बताना है, ठीक है, इसको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो विच वेद कंटेन द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किस में है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में है, क्या किस में है, ऋग्वेद में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और मैं आपको सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन को सब ढूंढेंगे ना, तो आपको जो है ना कम से कम 5-5 सवाल कर लीजिए सेम टाइप में, आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। और 12th क्लास का जितना भी आपका जो है ना बुक है, सिलेबस है, उसको आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो वो NCERT से पढ़िए ताकि आपके लिए जो है ना बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। और बहुत ही अच्छा होगा डियर स्टूडेंट, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो ये कोर्स जो है ना आप टीचर बन सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही 4 साल पहले से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब देखिए ये रहा आपका जो है ना, ये भी आपका क्या है, मैथमेटिकली है, ठीक है, लेकिन ये रीजनिंग का सवाल है डियर स्टूडेंट, ठीक है, और मैथ का भी बोल सकते हैं। 24 नंबर देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, ठीक है, क्या है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। आभा इज द डॉटर ऑफ द माई मदर ब्रदर अंकित, माई आभा डॉटर है माई मदर्स ब्रदर अंकित, एंड चारू इज द ग्रैंड फादर ऑफ माई मदर, चारू शुड कॉल आभा इज, ठीक है, तो ये बनाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपका डिस्टेंस से है, टाइम एंड डिस्टेंस से है, ठीक है। तो आपको इससे भी ट्रेन वाला सवाल है, इसको आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। आप कह रहे थे ना आपके डिमांड पे मैं बना दिया हूँ, ठीक है।